मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। सारा, तुम्हारा भाई तो इसी तरफ आ रहा है। क्या? शिट! तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वासिफ, मैं बात करूंगी अम्मा से, जब तक तुम अपने तौर पे तसल्ली कर लो। हाँ तो फिर ठीक है ना, ये जुमाना सही, अगले जुमे को हम चलेंगे, तब तक मैं मालूमात इकट्ठी कर लूंगा। पापा मुझे 10 से 15 लाख रुपए दें, मैं शादी करके अमेरिका सेटल हो जाऊंगा और मुझे जायदाद में से हिस्सा भी नहीं चाहिए होगा। तुम कहना क्या चाह रही हो बेटे? ममानी जान, वासिफ चाहते हैं कि मासूमा इस घर को छोड़कर कभी ना जाए और हमेशा यहीं रहे। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि वो हमारी बहू बन जाए। सुन ले मेरी तू सदा। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे आज से पहले मैंने आपको सलाम करते ही सुना है। वो दरअसल मेरा एक दोस्त आया हुआ है अमेरिका से, सारा दिन उसके साथ रहा तो शायद उसका असर है। इंसान की अपनी शख्सियत में इतनी क्वालिटीज तो होनी चाहिए कि दूसरे लोग उनसे मुतासिर हो, ना कि वो दूसरों से। लगता है जनाब टीचर रही हैं, इसलिए दलाइल से बात समझाना जानती हैं। जी नहीं, टीचर तो नहीं, लेकिन जिंदगी ने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ सिखा दिया। बस वही तजुर्बात काम आ रहे हैं। गुड। शाज़े से कहते हैं मेरे लिए खाना निकाल दें, ऑफिस से काम करना है मुझे। बस मैं खाना लगा ही रही हूँ, आप 5 मिनट वेट कर लें। नहीं, मेरे लिए अलग से निकाल दें क्योंकि बातों में काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाए। अपनों के साथ बात करने में वक्त ज़ाया नहीं होता, बल्कि हमेशा के लिए यादें बन जाती हैं। आई एम सॉरी, आप भी क्या सोच रहे होंगे कि आज मैं वाकई टीचर बन गई। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप खा लें। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? शाज़िया से कह दें। वो शाजिया सुबह से काम कर करके थक गई थी, तो मैंने उसे घर भेज दिया। आप नहीं थकती? मैं सुबह से देखता रहता हूँ कि आप काम करती रहती हैं। जी नहीं, मुझे घर का काम करने की आदत है, मैं थकती नहीं हूँ। और वैसे भी घर के काम करने में कैसी थकन। आप आ जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे आओ फातिमा आओ। अम्मा माशाल्लाह आज बहुत खुश नजर आ रही है, कोई खास बात है क्या? बहुत ही खास बात है। जो ख्वाहिश बरसों से मेरे दिल में थी वो अल्लाह ने आज पूरी करवा दी। अच्छा, चलें, आपको बहुत मुबारक हो। तुम पूछोगी नहीं बात क्या है? आप बताना चाहेंगी तो मैं ज़रूर सुनूंगी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात है आपके चेहरे की खुशी। पता है, कल आप उदास थी ना, तो मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा था, और आज आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देकर मुझे बहुत इत्मीनान हो रहा है। जीती रहो बेटा, खुश रहो। और फातिमा, अब तो मेरी जिंदगी की हर खुशी तुम लोगों के साथ जुड़ी हुई है। बेटा मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं वक़ार के बच्चों को इतनी खुशियाँ दूँ कि वो माजी की तमाम महरूमियाँ को भूल जाए। बेटा मैं चाहती हूँ कि जो गलतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ हमसे हुई हैं उनका इजाला हो जाए। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहें, गलती तो वकार से हुई थी। उसने एक रिश्ते के लिए बरसों के रिश्तों को तोड़ दिया और आपको इतना दुख दिया। वो खुद को हमेशा कसूरवार मानते रहे और मैं भी खुद को मुजरिम समझती रही। हम तो अम्मा हमेशा चाहते थे कि एक दफ़ा, बस एक दफ़ा अब्बाजान से और आपसे हमें माफ़ी का मौका मिल जाए।
इसी सोच में वो बार बार यहाँ आते थे। बेटे तुम लोगों ने कोई कसूर नहीं किया, ये तो तुम्हारा शरई हक था। और शाह साहब का भी कोई कसूर नहीं था। वो अपनी बहन से वादा जो कर चुके थे और वादा तो निभाना था उन्हें। अरे ये तो सब तकदीर का लिखा था जो पूरा हुआ। अब भूल जाओ सब कुछ और अपने बच्चों के बारे में सोचो। अच्छा सुनो, वासिफ और नायला ने आज बहुत अच्छी बात की और ये वो बात थी जो मेरे दिल में भी थी। क्या बात अम्मा? मैं किस तरह तुम्हें बताऊं, वो मासूमा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं भाई। क्या सच कह रही हैं आप? अरे हाँ भाई, उसने नुमान के लिए मासूमा का रिश्ता मांगा है। लेकिन अम्मा, नायला तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ आना भी उसे अच्छा नहीं लगा। अरे बेटा, ये तो उसके दिल का गुबार है जो उसने निकाल लिया। वो ऐसी ही है, जो उसके दिल में होता है वो मुंह पे भी आ जाता है। और भाई मेरा तो ये मानना है कि ऐसे लोग बड़े खरे और सच्चे होते हैं। यकीन मानो उसने बड़े दिल से ये रिश्ता मांगा है। और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई और बात हो ही नहीं सकती। देखो भाई, नुमान ज़रा मुँह ज़ोर है, लाओबाली है, लेकिन बेटे वो किसी बुरे फेल में नहीं है। पढ़ा लिखा भी है, अपने बाप के साथ पूरी बिजनेस संभाल रहा है। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा खून है और इसी वजह से मासूमा भी हमारी नज़रों के सामने रहेगी। कितनी अच्छी बात है ये। जी अम्मा। फिर भी बेटा, मासूमा से बात करके मशवरा करके फिर जवाब देना। उसकी मर्जी मालूम करनी बहुत ज़रूरी है। जाहिर है आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा। अम्मा, मैं मासूमा से बात करके आपको बताती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, देखो कैसा वक्त बदल गया अचानक। नाला, क्या बात है? तुम मेरे पास बैठ नहीं रही हो, मुझसे बात नहीं कर रही हो। जब से अम्मा से बात करके आए तुम दिमागी तौर पे बिल्कुल गायब हो। नुमान के बारे में बताना तो है वासिफ को। किसी तरीके से बता ही दो। नाला, तुम चुप क्यों? देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरी खुशी की खातिर इस रिश्ते पे जबरदस्ती राजी हुई हो तो इनकार कर दो। मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। नहीं नहीं वासिफ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। किस वजह से? वो मैं अम्मा के पास से आई तो नुमान के पास चली गई। सोचा उससे मासूमा के बारे में बात करूं, मगर क्या? मगर उसने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया और शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? वो असल में वासिफ वो किसी और लड़की को पसंद करता है। क्या मतलब? मतलब मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती। अमेरिका से आई है, पता नहीं क्या जादू कर दिया नुमान पे। वो तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बस कहता है शादी करेगा तो उसी के साथ। अब क्या होगा वासिफ? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा। उसने तो साफ साफ कह दिया कि कोई माने या ना माने वो कोर्ट मैरिज कर लेगा। अरे
शिवानी, फिक्र नहीं करो, कोई तरकीब सोचता हूँ, सुबह तक कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुझे खुद बात करनी पड़ेगी उससे। भाई अम्मा की भी शदीद ख्वाहिश है। वो कह रही थी कि बाहर से कितना ही अच्छा रिश्ता क्यों ना आए, हम उनके बारे में इतना तो नहीं जानते हैं ना, और अपने बच्चों को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और अम्मा ये भी कह रही थी कि इस रिश्ते के लिए नाइला भी राजी है। लाख वो तुम लोगों से इख्तलाफात रखती हो, लेकिन बहू की सूरत में मासूमा उसे बहुत पसंद है। अम्मी, वैसे तो नुमान भाई में कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन आपने नोटिस किया है जब से हम लोग इस घर में आए उन्होंने सीधे मुंह बात तक नहीं की हमसे, बस सलाम दुआ भी ऐसी सरसरी सा की है। मगर नुमान तो मुझसे बातें करता है। जब वो हम लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं करते तो जिंदगी भर के रिश्ते के लिए कैसे राजी हो गए? कहीं नुमान मुझे पसंद तो नहीं करता, इसीलिए रिश्ते के लिए राजी हो गया हूँ। और अम्मा बता रही थी कि नुमान बहुत चुप चुप रहते हैं, किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता। तुम लोगों ने देखा नहीं, अपने बहन भाइयों के साथ भी नहीं बैठता। तो क्या चचा जान और चची ने उनसे पूछ कर रिश्ता मांग गए? यकीनन बेटा, उन्होंने नुमान से पूछा होगा। और फिर अब ये दौर थोड़ी है कि माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया और बच्चों ने सर झुका लिया। तो फिर ठीक है अम्मी, अगर आप और दादी जान मुनासिब समझती हैं और आप ही की भी रजामंदी है तो फिर कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। मासूमा, जी अम्मी। देखो बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच लो, कल तक मुझे जवाब दे देना, फिर मैं अम्मा से बात करूँ। जी अम्मी। दादी जान, मेरे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। इनफैक्ट मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा। हाँ बेटा, यकीन तो मुझे भी नहीं आया जब वासिफ ने और नायला ने मुझसे ये बात की कि उनका तो पहले से ही इरादा था। जिक्र उन्होंने इसलिए नहीं किया कि कहीं लोगों को उनकी नीयत पर शक ना हो जाए। नीयत पर शक? हाँ, मुझे तो कुछ लग रहा है कि शायद ये फैसला जायदाद की वजह से हुआ। असल में उन लोगों को वकार की फैमिली का यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो ये मैंने महसूस किया, इसीलिए मैं उन लोगों से ज़रा सी बदजन भी हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने सब बात मुझे एक्सप्लेन कर दी ना, तो बेटा अब मेरा दिल बिल्कुल साफ है। दादी जान, क्या भाईजान भी इस रिश्ते से राजी हैं? जाहिर है जरूर राजी होगा, भाई इतना बड़ा फैसला बगैर पूछे तो नहीं किया होगा ना। नहीं, इस किस्म की बातों में तो मशवरा जरूरी होता है, तुम्हें पता है। कहीं भाईजान मासूमा को पसंद तो नहीं करते और इस वजह से मामा पापा भी मजबूर हो गए हैं रिश्ता मांगने के लिए। अम्मी, दादी जान ने नमाज पढ़ ली होगी ना, उनके लिए चाय ले जाऊं? नहीं बेटा, नमाज तो उन्होंने पढ़ ली, मगर अभी तस्बीह कर रही थी, मुझे सर में दर्द था इसलिए मैं चाय पीने आ गई। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। जी एक गिलास जूस मिल सकता है? जी। तुम रख दो, मैं ले जाऊँ। अच्छा बेटा, मैं जरा अम्मा को चाय देकर आती हूँ। ये ले लीजिए। लगता है आज पहले से जूस तैयार करके रखा हुआ था। जी हाँ, मैं सुबह उठते चाय और जूस बना लेती हूँ, क्योंकि इस घर में कभी किसी को चाय पीनी होती है, किसी को जूस। अगर बना हुआ हो तो देने में आसानी हो जाती है। वैसे आप आज भी जल्दी जा रहे हैं? नहीं,
माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बड़ी खातिर मदारत हो रही है मेरी। क्यों, रोज नहीं करती? नहीं, आज कुछ एक्स्ट्रा केयर हो रही है ना, इसलिए मुझे हैरत हो रही है। अच्छा छोड़िए, ये बताएं कि नौमान से कब बात करेंगे? आज ही फैक्ट्री से आने के बाद। हाँ, मगर ज़रा जल्दी कर लें, ऐसा ना हो कि वो कोई हिमाकत कर बैठे। नहीं नहीं नहीं, पापा मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ क्यों नहीं, बैठो। पापा मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किसको? मामा ने बताया होगा आपको। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बताया था उन्होंने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। शादी तुम्हें करनी है, जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, मर्जी है तुम्हारी, मुझे क्या प्रॉब्लम है। एक बात याद रखना, अमेरिका की जो लाइफ है वो पाकिस्तान की लाइफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पे जो ड्यूटी आवर्स है सुबह 6 से शाम 6 तक है, कर पाओगे? और उसके अलावा 2 से 3 घंटे की ड्राइव होती है, क्योंकि घर से काम तक की जो जगह होती है वहाँ का जो फासला होता है वो तकरीबन इतना ही होता है। यहाँ तो तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, जब दिल चाहता है फैक्ट्री चले जाते हो, जब दिल चाहता है फैक्ट्री से वापस आ जाते हो। वहाँ क्या करोगे? बाबा आप उसकी फिक्र नहीं करें, मैं वहाँ पे जॉब नहीं करूँगा। क्या जॉब नहीं करोगे? तो फिर क्या करोगे वहाँ पे? पापा मैं वहाँ पे स्टोर खोलूँगा, अगर आप मुझे मेरे हिस्से की रकम दे दें। बाकी जेनी की मामा मुझे लोन दिलवा देंगे। चैनी? जी, जैस्मिन, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम उन लोगों से जायदाद के हिस्से की बात कर चुके हो। जी बाबा, जब मैं वहाँ सेट होना चाहता हूँ तो जिक्र तो करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की रकम मिल जाएगी। वासिफ, ये क्या कह रहे हो? नाला मुझे बात करने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? कहें बाबा? तुम उनसे ये कहोगे कि मेरे पेरेंट्स से मुझे शादी के लिए परमिशन दे दिया, लेकिन जायदाद से आग कर दिया, इसलिए मुझे वहां जाकर जॉब करनी पड़ेगी। कर बाबा, अभी आपने कहा कि आप मेरी हर बात मान लेंगे। तो मैं इनकार कब कर रहा हूँ? लेकिन अनजान लोगों में शादी करने से पहले उन्हें थोड़ा बहुत जांचना तो पड़ेगा मुझे। हो सकता है कि वो तुम्हारी जायदाद की लालच में तुमसे शादी कर रहे हो। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसा क्यों करेंगे? उनके पास अपना बहुत कुछ है, वो ऐसा नहीं करेंगे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत जांचना तो पड़ेगा ना। और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि वो तुमसे शादी कर रहे हैं या तुम्हारी जायदाद से। उन्हें मेरी जायदाद से कोई गर्ज नहीं है। तो फिर ठीक है ना, तुम उनसे जाके बात कर लो, तुम्हें भी अंदाजा हो जाएगा और मुझे भी यकीन हो जाएगा कि वो लालची नहीं है। और आखिरी बात, अगर वो लालची नहीं है तो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देने को तैयार हूं। अदरवाइज तुम शादी भी करोगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं आज ही उन लोगों से बात करता हूँ। गुड डे। देखती जाओ, रात तक पूरी की पूरी बिसात जो है पलट जाएगी। सुन ले मेरी तू सदा
मोमानी जान ने आपसे रिश्ते की बात की थी? हाँ, की तो है। तो फिर क्या सोचा आपने? मैं जेनी से शादी करना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ उसे। देखा तुमने कितनी इज्जत करता है वो मेरी, और वो एक नौमान था, कंजूस, बदतमीज। मजाल है कभी कुछ लेकर दिया उसने मुझे। अच्छा खैर, इस बहस को छोड़े, मैं आप दोनों को एक खुशखबरी सुनाने आया था। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बेटा?